कहानी खत्म हो जाएगी लेकिन इन दोनों की लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं शिवांश और प्रार्थना की। जी हाँ, अब तो एक पार्टी ने यानी कि हमारी प्रार्थना ने तो डाइवोर्स पेपर्स पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हैप्पी एंडिंग की जगह हमें तो सैड एंडिंग देखने को मिलेगी इनकी। मेरे बेटे को समझने तो दो कि जिसके लिए वो इतना परेशान है, बेहाल है, बदहाल है, वो उसकी तो है ही नहीं। सच्चा होना तो उम्मीद इंसान को एक दूसरे के करीब खींच ही लाती है, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए या आए जलने वाले। अब देखिए ना, जिस तरह से शिवांश प्रार्थना को अपने घर देखकर खुश हुआ है ना, ऐसा शायद ही उसने कभी फील किया होगा प्रार्थना को देखकर। और फिलहाल शिवांश बस प्रार्थना के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि वो उनके साथ दोबारा अपने घर में रहना चाहती है, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। पता नहीं, मैं सीन के बारे में इतना डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। वो आप देखेंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी आप प्रार्थना से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो वही रिएक्शन शिवांश का भी है, पर अभी फाइनली उसे रियलाइज़ हो गया है कि वो प्रार्थना से प्यार करता है या लाइक आई डोंट नो, आई थिंक ही नोज़ कुछ तो फील करता है, कुछ तो फील कर रहा है। प्यार का पता नहीं, अभी तक प्यार जैसा इजहार नहीं हुआ है, बट उसे पता है कि मैं उनके लिए कुछ महसूस करती हूँ। तो मुझे देख के घर में वापस उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई है। अब देखिए, कहानी में विलन ना आए यानी कि बुआ जी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये नौबत भी आज जो शिवांश और प्रार्थना के बीच है, ये इनका ही किया धरा है। तभी तो देखिए ना, आज भी बुआ जी ने यही काम किया है और तो और एक बार फिर शिवांश को भड़काने की कोशिश भी की है। वो बात अलग है कि शिवांश इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का साथ चाहते हैं। बात करने लेकर जा रहा है, थोड़ा बहुत विश्वास तो अभी तक है उनके अंदर मेरे लिए, बट अब आगे क्या बात होगी, वो क्या रिएक्ट करेगा, आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए। ये सब सुनकर सोनालिका का खून खौल गया है क्योंकि बुआ जी ने सारा अपडेट दे दिया है सोनालिका को। अब शिवांश हमेशा प्रार्थना प्रार्थना करता है और ये बात सोनालिका को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। लगता है कि सोनालिका एक और प्लानिंग करने वाली है, तभी तो बुआ जी को डर लग रहा है। वैसे देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि आगे प्रार्थना और शिवांश एक दूसरे का साथ पाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि सोनालिका तो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वो दोनों को अलग कर दे। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, बुरा करने वालों के ना बुरे दिन आते हैं, देर से आए लेकिन आते जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, अब मल्ला की जो तमाम साजिशें हैं, उनकी जो मंशा है वो आउट इन द ओपन हो गई है, यानी सबको पता लग गया है। अब बेचारी परेशान हो रही हैं और इधर उधर मन्नत से छुपी फिर रही हैं। क्या लगता है, मल्ला अपना घर छोड़ देगी क्या? मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, मुझे कोई केस नहीं करना, और कुछ कहना है तो कह लीजिए, मैं सुन लूंगी, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। इस मन्नत का फैसला बिल्कुल सही है और मैं खड़ा हूं इस मन्नत के साथ। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और अब मुझे इंसाफ चाहिए। एक माँ को इंसाफ दिलाएगी उसकी बेटी मन्नत। ऐश्वर्या राय सिंह ने मन्नत को पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया था। जिस मन्नत को उसने कहा था कि वो बिन मांगी मन्नत है, आज देखिए उसी बिन मांगी मन्नत ने ये फैसला लिया है कि वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाएगी और अपने पिता को सजा। मैंने फैसला किया है कि मैं अनिरुद्ध सक्सेना के खिलाफ कोर्ट केस करूंगी। आपके साथ जो हादसा हुआ उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब सालों पहले जो गुनाह हुआ था मन्नत के पिता से, उस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। मन्नत ने ये फैसला लिया है और देखिए कैसे वो ऐश्वर्या राय सिंह को भी इस बात के लिए राजी करवा रही है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अब ऐश्वर्या राय सिंह का कहना है कि अगर अभी ये कदम उठाया जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। अब लोगों का क्या, लोगों का काम है कहना, जो हमारा काम है हमें वो करना चाहिए। मन्नत तो इसी बात पर अड़ी है और अब देखिए ऐश्वर्या राय सिंह ने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं एक औरत के लिए इंसाफ चाहती हूँ, अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहती हूँ, अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ, हर उस बच्चे के लिए इंसाफ चाहती हूँ जो ऐसे अपना हक से जन्म ले। अब कोर्ट में ये केस जाएगा और इसी के साथ जरा देखिए ना, घर में भी मन्नत को विक्रांत के सामने कितनी बातें सुनाई जा रही है। अब नीतू तो कोई मौका नहीं छोड़ती है मन्नत को जलील करने का। आंटी जी, अब तो ये साबित हो गया है कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा बुरा साया है। तभी तो बाल गोपाल जी की पूजा भी अच्छे से नहीं हुई, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया पूजा। और मैंने तो लगता है इस सब की वजह है शिवपुरी, क्योंकि कोई अपवित्र इंसान जब पवित्र चीज को हाथ लगाता है ना, तो भगवान जी को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी रूठ जाते हैं, जैसे बाल गोपाल हमसे रूठ गए। लेकिन अब नीतू मैडम मन्नत के साथ विक्रांत है और वो मन्नत के लिए एक गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगली बार से आप ना सोच समझकर कुछ कहना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। आपको ना कोई हक नहीं है मिस मन्नत को इस तरह इंसल्ट करने का, ना आज ना कभी और। सो प्लीज प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, वरना आज की तरह आप हर बार ना मुझे मिस मन्नत के बाजू में खड़ा पाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, इन दिनों आपको सरू को देख के ना चुलबुल पांडे की याद आ जाएगी। ऑफ कोर्स द फेमिनिन वर्जन, यानी कि द लेडी वर्जन ऑफ इट, क्योंकि हमारी सरू जो है वो चुलबुल पांडे अंदाज में यानी दबंगई स्टाइल में अब करने वाली है अंडर कवर वर्क, क्योंकि इनको पता लगाना है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वेद अनिका से शादी कर रहा है।
प्रोफेसर वेद को जब से हुआ है सरू से प्यार, तब से उनका मन बच्चों को पढ़ाने में नहीं बल्कि सरू से अपने प्यार का इजहार करने में लगा हुआ है। अब देखिए, वेद को जब कोई और तरीका नहीं मिला तो बोर्ड पर सरू के लिए उसने अपनी सारी फीलिंग्स लिख दी। जैसे जैसे सरू बोर्ड की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे वेद के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। और फाइनली जब बोर्ड की तरफ सरू ने देखा तो उसने सब कुछ पढ़ लिया। ऐसा आपको लग रहा है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि टीवी सीरियल में कुछ भी सीधे तरीके से कहाँ होता है। अब जो ट्विस्ट यहाँ आया है उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हुआ ये कि जब सरू बोर्ड की तरफ बढ़ती है तब वो गलती से अपना नाम मिटा देती है। अब इतनी मुश्किल से तो वेद ने बोर्ड पर सारी फीलिंग्स लिखी थी और सरू ने तो अपना नाम ही मिटा दिया। अब भाई ऐसे कैसे होगा प्यार का इजहार। का मन बेचैन है। वो तो कब से सरू को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हर एक तरीका फेल होता जा रहा है। वैसे सरू, एक बात हम आपसे कहें, हमें लगता है कि वेद के मन की बात आप जानती हैं, लेकिन ना समझ बनने का नाटक कर रही हैं। अब वेद को इतना तड़पाना भी अच्छी बात नहीं है सरू, क्योंकि एक ना एक दिन तो जब वेद आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा ना, तो उसके सवालों के जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे। आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अनिका और सरू रासलीला की प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे और उस दौरान वेद अनिका को पानी से भीगने से बचाएगा। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि रासलीला में कृष्ण का किरदार कोई और नहीं बल्कि वेद ही निभाएंगे। प्ले कर रहे हैं रासलीला और उसमें जो है हमारी उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं जाती हूँ सरू के पास, उसे कहती हूँ कि क्या मेरी प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई है। तब तक वो मुझे कहती है कि हाँ। और फिर यहाँ पे जो है पानी चालू हो जाता है, फिर पानी शुरू होता है तो हम दोनों भीग जाते हैं। और फिर भीगने के बाद वेद आता है और फिर सरू को लगता है वो वेद उसके ऊपर जैकेट डालेगा, बट देन फिर वो उसको क्रॉस करके मेरे पास आ जाता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पर आप सभी को महंगे से महंगे तोहफे मिले होंगे, लेकिन जो तोहफा संजय को उसके जन्मदिन पर मिला है, ऐसा तोहफा किसी को नहीं मिला होगा। देखिए तो तोहफे में उसे क्या मिला है, उसका प्यार नेहा। लेकिन नेहा के मुंह पर टेप लगी हुई है और उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे। नेहा को किडनैप कर यहाँ लाया गया है और उसे गिफ्ट के डब्बे में रैप कर भेजा गया। जैसे कि मुझे रैप करके लाया गया है, और कौन लाया है मुझे तो यही लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि संजू का बर्थडे है और वो मुझे चाहता है, तो ऑब्वियसली संजू ने ही ये साजिश की होगी मेरे लिए। मुझे रैप मतलब
मैं ऐसे हूँ कि मतलब तुमने ऐसे तक कर दिया, मतलब एक लड़की को घर से उठा लिया तुमने जस्ट बिकॉज तुम्हारी जिद थी कि उसके साथ मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। जब ये बॉक्स ओपन होता है और जो भी शख्स बाहर आता है उन्हें लगता है कि सारा का सारा ड्रामा मैंने करवाया है। एक्चुअली संजू थोड़ा दुखी है, दर्द में है, क्योंकि नेहा से पहले ऐसे था कि नेहा संजू से बहुत प्यार करती थी, तब संजू ने नेहा को रिजेक्ट कर दिया। अब संजू नेहा से प्यार करने लगा है तो नेहा रिजेक्ट कर रही है। ये सीन देखने में आपको जितना आसान लगता है, हम आपको बता दें कि पर्दे के पीछे उतना आसान ये है नहीं। देखिए इसे करने के लिए कितनी मेहनत की गई है। करते हैं सीन की, तो हम आपको बता दें कि ये सब कुछ पंकज ने किया है। पंकज कभी भी नहीं चाहता है कि संजय खुश रहे और इसीलिए वो नेहा को किडनैप कर यहाँ लेकर आया। अब देखिए संजय और नेहा के रिश्ते तो पहले से ही ठीक नहीं थे और नेहा को अब लग रहा है कि ये सब कुछ संजय ने किया है। उसके मन में तो संजय के लिए नफरत और भी बढ़ गई है। तो संजू को भी एक शॉक धक्का ज़रूर लगेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया और तुम ऐसा मुझे क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं। बट मुझे ऐसा है कि तुमने नहीं किया तो कौन कर सकता है। तुमने ही जिद किया होगा, तुमने ही बोला होगा कि मुझे नेहा चाहिए। मैंने नशे में था और नेहा के पापा को मैं थप्पड़ मार देता हूँ। ये बात मैंने अभी तक सीक्रेट रखी थी, बट समहाउ नेहा को अब ये बात पता चल चुकी है, तो वो और भी गुस्से में है मुझसे। तो मैं उसको मनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यार जो हो चुका है, मैं बदल चुका हूँ, पहले जैसा नहीं रहा हूँ मैं, बट वो मानने को तैयार नहीं है। संजय, एक सलाह हम आपको देना चाहेंगे कि पहले आपको नेहा के पापा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही नेहा आपको माफ़ करेगी। खैर एक बात तो तय है संजय कि आपके पहले प्यार का सफ़र अभी बहुत लंबा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जरा सोचिए, सीरियल्स में अगर सच का खुलासा ना हो तो सीरियल की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। जी हाँ, बिकॉज द बेसिक क्रक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द टीवी सीरियल्स इज कि भैया इसने फलाने का पर्दाफाश कर दिया, उसने ढिमकाने का सच सबके सामने ला दिया। तो भाग्यश्री के सामने भी आ गया है, जी हाँ, ऋषभ का सच। भाई आई होप ये सुलझ जाए मामला, क्योंकि हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं ये दोनों। चले जाओ इस घर से, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। ऐसा कुछ नहीं, ये कोई आगे बाकी नहीं, ऋषभ है, ये पता नहीं क्या मजाक चल रही है। इंडिया's one of top business families का वारिस ऋषभ कपूर, माय हस्बैंड। छोटा है तुम्हारा पति। What is wrong with you? ये कोई मजाक है? बस अभी बहुत हो गया ऋषभ, प्लीज और नहीं, आप प्लीज अभी नहीं। हे बाबा रे बाबा, इतना बड़ा इमोशनल अत्याचार हो रहा है। ऋषभ चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा है, तो वहीं ही भाग्यश्री को सारा सच पता चल गया है, लेकिन वो विश्वास नहीं करना चाहती है सच पर। वहीं भाग्यश्री के अप्पा आज एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अरे भाई, उनके सामने ऋषभ का सच जो आ गया है, और ये सच लाने वाली कोई और नहीं बल्कि ऋषभ की पत्नी नायशा है। इसीलिए तो जब उसे लगा कि ये मौका एकदम सही है ऋषभ का सच सबके सामने लाने के लिए, तो देखिए उसने वो कर दिया। तुम ना वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति की बात करती हो, तुम इस आदमी के झूठ और धोखे को डिफेंड कर रही हो। वो व्हाट? क्यों? अपने आप के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। लोग आपका उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि तुम जिस आदमी पे भरोसा कर रही हो उसने मेरा तो दिल तोड़ा ही है। तुम्हारी
ऋषभ एक अमीर बाप का बेटा है। भाग्यश्री के साथ बदला लेने के लिए उसने इतनी बड़ी चाल चली। अब नायशा एक एक करके सारी बातों पे से पर्दा उठा रही है। जैसे जैसे नायशा आगे बढ़ रही है, अप्पा का गुस्सा उतना ही हाई हो रहा है। वही भाग्यश्री को अब भी यकीन है कि उसका ऋषभ सच्चा है। झूठा है तुम्हारा पति। What is wrong with you? ये कोई मजाक है? बस अभी बहुत हो गया ऋषभ, प्लीज। और नहीं, आप प्लीज अभी नहीं। लेकिन जब ऋषभ ने खुद ही सारी बात कबूल कर ली, तब भाग्यश्री का हाल एकदम बुरा हो गया। कल तक जो ऋषभ भाग्यश्री के लिए एकदम परफेक्ट था, आज वो ऋषभ पर आया हो गया है। अब हम तो जानते थे ऋषभ कि आपके साथ एक न एक दिन ऐसा तो होगा ही। जब आपको भाग्यश्री का सारा सच पता चला, उसी वक्त अगर आप भी सच बयां कर देते ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लीजिए आ गई हैं वायरल आंटी लेकर आज की वायरल खबरें। वायरल वीडियोस की प्रजाति में एक और जहर। वायरल आंटी जब आती हैं तो आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए वो सारी खबरें लाती हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती हैं। वायरल खबरें अब बैठे बिठाए आप सभी SBS पर देख सकते हैं, यानी कि टीवी सीरियल की खबरों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें वायरल हो रही हैं, इस पर भी वायरल आंटी की नजर बनी हुई है। वायरल आंटी की पहली खबर है जया बच्चन से जुड़ी। अब देखिए कैसे एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाही तो जया बच्चन को गुस्सा आ गया। ऐसा लगा जैसे वो फैन अपना कोई उधार का पैसा मांग रहा हो। खैर, जब जया बच्चन ने फैन को धक्का मारकर साइड किया तो ये सीन किसी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल होने लगा। वायरल आंटी की दूसरी खबर जुड़ी हुई है पराग त्यागी से। पराग त्यागी की जिंदगी में भूचाल सा आ गया था तब जब शिफाली जरीवाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मगर कोई ऐसा दिन नहीं है जब पराग त्यागी शिफाली को याद ना करते हो। अब देखिए, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अच्छा सा नोट लिखते हुए ये जाहिर किया कि पराग के लिए शिफाली कितनी ज्यादा अहमियत रखती थी, मगर उनके जाने से अब पराग की जिंदगी बेनूर सी हो गई है। पराग का ये नोट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी देखा है आपने सास बहू के बीच में ट्रूथ एंड डेयर का गेम? वेल, ये नज़ारा भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये चलते हैं आपको बड़े घर की छोटी बहू के पास, और यहाँ पर 1 सास वर्सेस 2 बहू दोनों खेल रही हैं ट्रूथ एंड डेयर का ये खेल। हाथ का इस्तेमाल ना करते हुए पोटैटो चिप्स खाओ।
ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपकी फैमिली को भी नहीं पता? बता दे बेटा। फैमिली हाँ, मैं किसी को डेट कर रही हूँ पर नहीं बता रही हूँ किसी को, बस। मैं अनीता कुलकर्णी दुर्गा देवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अब हम सास बहू और साजिश के साथ खेलने जा रहे हैं ट्रूथ और डेयर सेगमेंट। एंड हमारे साथ बैठी है मंजली बहू यानी पारो का कैरेक्टर जो प्ले कर रही है। यहाँ पर हमने कुछ चिप्स रखे हुए हैं, मिर्चियाँ रखी हुई हैं हरी, और नींबू रखे हैं, और यहाँ पर ये चिट्स है डेयर एंड ट्रूथ। तो अब ये दोनों बहू हैं, एक एक चिट अपनी अपनी खोलेंगी और दोनों आपस में बताएगी डेयर या ट्रूथ। चलो। ओ माय गॉड, इट्स अ डेयर। हाथ का इस्तेमाल ना करते हुए पोटैटो चिप्स खाओ। तुम्हारे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ। तुम्हारे हाथ। हाँ, मेरे हाथ का। ओके। ये भी नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा। फास्ट है ये राइट। बट मिर्ची तो चलती है फास्ट के लिए। नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कल भी शूटिंग है। ये रियल लाइफ में भी इतनी सी मिर्ची नहीं खा सकती, पता है, इतनी सी भी। हाँ। अच्छा, वन मोर टाइम। अब ऐसे तो पूरी वो सारी चिट्ठियाँ तू ही खोलेगी, फिर हम क्या करेंगे? नहीं तो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आपकी फैमिली को भी नहीं पता? बता दे बेटा। टॉप सीक्रेट। हमको तो सारे बता चुके हैं। अब फैमिली को तो सब पता रहता है, ऐसा कौन सा? मेरे को भी सोचना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? भगवान जी देख रहे हो ना? चल एक और खोल ले। सारी चिट्ठियाँ तू ही खोलेगी बेटा। एक तो करूँगी। नहीं, इसका ही बता दीजिए। वो पता ही नहीं उसको। ये देख रहे हो, ये चीटिंग हो रही है। ये चीटिंग है, जिंदगी है। ये चीटिंग है, ये नहीं होने दूंगी मैं। तुझे तो सीक्रेट जानना है? अरे भाई, ऑफ कैमरा जान लियो। अच्छा, अपने बॉयफ्रेंड की बात बता दे। क्यों बताऊं? परिवार बस यही तो देखा, पता चल गया ना। हाँ, मैं किसी को डेट कर रही हूँ पर नहीं बता रही हूँ, बस। ओहो। अच्छा, नेक्स्ट। नहीं, मैं हारी नहीं हूँ। नेक्स्ट। विदाउट एक्सप्रेशन नींबू खाकर दिखाओ भाई। ये तो ये हो पाएगा। रुक जा, मैं काटूंगी नींबू। इसके लिए नींबू मैं काटूंगी। बहुत काट छोटू सा प्लीज, छोटू सा। इतना बड़ा तेरा सा क्या हो गया? उसको ज़बान लगानी है, उसमें क्या एक्सप्रेशन है? आज ना सारे खाने के सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होने वाले हैं, मैं बता रही हूँ। सब देख लो, नींबू भी खा रही हूँ। नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा ना। देखो खाया है। फिर ये ले लिया। इन लोगों ने प्रैक्टिस की थी, बता रही। हाँ, ये लोग पहले प्रैक्टिस करके बैठे, बाद में मुझे बुलाया। अभी 1 मिनट पहले आके बताया ना, ये कुछ सारी उल्टी सीधी चिप्स तुम्हारे हिस्से में आएगी। इसको बोलते हैं गुड एक्टर। इसको बोलते हैं गुड एक्टर। ये 2 पॉइंट्स। ये बेसिकली हार गई है और ये जीत गई है। और ये 2 नंबर पे हाथ उठा। चलिए, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने शॉट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चिप्स के लिए फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू। आपने खा लिया? अरे इतना 1 मिनट और बची होगी खाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, बड़े दिनों बाद तो हमारे रीत और राघव को रोमांटिक होने का मौका मिला था, लेकिन लगता है कि कायनात को ये भी हजम नहीं हुआ, इसीलिए कोई कबाब में हड्डी बनकर आ गया।
और राघव आपके इस रोमांस में कोई बाधा ना डाल पाए, इसीलिए आपको एक फर्स्ट हैंड एडवाइस दे देते हैं। अगली बार जरा दरवाजे को बंद कर लीजिएगा, वरना आपके प्यार के बीच कभी बुआ जी तो कभी उन्नति आते ही रहेंगे। सीरियल जाने अनजाने में चल रहा है फुल ऑन रोमांस। रीत और राघव एक दूसरे की आंखों में खो से गए हैं। वैसे तो घर में इन्हें हर कोई अलग करना चाहता है, मगर ये कुछ सुकून के पल दोनों एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। हमारा एक सवाल है मेकर्स से, ये टीवी सीरियल्स के सेट पर दरवाजों में कुंडी नहीं होती है क्या, कि अक्सर हीरो और हीरोइन दरवाजा लॉक करना ही भूल जाते हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच प्यार भरी बातें हो ही रही थी कि इतने में उन्नति भड़बड़ाते हुए कमरे में घुस आई। और जब भी ऐसा होता है, मतलब मोस्टली ऐसा शायद टीवी में पता नहीं, या तो होता है कोई ना कोई डिस्टर्ब करने के लिए, प्यार में बाधा डालने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। और वो तो प्लान है सारा कि मतलब हाँ, उन्हीं का तो प्लान है। करीब नहीं आने दूंगी फॉर श्योर। आज तो उन्नति मोस्टली आज तो वही आती है। आजकल बुआ जी ने थोड़ा कम कर दिया है दुविधा डालना, उन्नति आती है। आ तो रहा है बीच बीच में थोड़ा, प्यार भरी बातें आ रही है। हाँ वो तो है, फिर मतलब क्या रह जाएगा टीवी से। देखो, अगर फिल्म 3 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी तो मज़ा खराब हो जाए। सीन अगर इसके अंदर टीवी के अंदर अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग भी सोचेंगे यार यार। तो वो थोड़ा फन है। उन्नति, where are your manners? अरे किसी के भी कमरे में घुसने से पहले कम से कम एक बार दरवाजे पर नॉक तो कर लिया करिए। और ये तो आपके भैया और भाभी का कमरा है। उधर राघव को भी रीत से दूरी अब बर्दाश्त नहीं है। अब वो रीत से एक पल की जुदाई भी सह नहीं पा रहे हैं। चलिए देर से ही सही, मगर इनका रोमांस शुरू तो हुआ। बट मेरे को ये समझ नहीं आता कि हमारे कर्टन्स बाहर क्यों लगा। मैं भी बोल रहा था हमारे कर्टन्स बाहर क्यों लगाए गए। वैसे हम उन्नति से मैनर्स की उम्मीद कर ही क्यों रहे हैं। नेवर माइंड, अब भले ही रीत और राघव स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए, मगर दोनों ने ही घर पे काफी कोजी माहौल बना लिया है। हम तो बस यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बर्बाद ना हो, तो अगली बार दरवाजे का लॉक चेक कर लीजिएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल की। देखिए, हमारी पुष्पा जो है वो राजवीर की अंडर स्टडी है। ये तो बात सबको पता है, क्योंकि मेन वकील जो है जिनके अंडर वो प्रैक्टिस करती हैं वो राजवीर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राजवीर पे तो मॉलेस्टेशन का चार्ज लग गया है ना। अब पुष्पा ही अपने बॉस की जो बेगुनाही है वो इस केस के थ्रू इस केस को जीत कर साबित करेंगी। I would like to draw your kind attention to the goalkeeper here. इनका नाम है श्री यतिन गोयल। ये वही शख्स है जो गोयल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिस माथुर के बैंक अकाउंट में एग्जैक्टली 2 अगस्त को 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए। इसमें ये कहां से साबित होता है कि मिस्टर शास्त्री ने सुमन को हॉरेस नहीं किया। पुष्पा और प्रोफेसर राजवीर शास्त्री एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि प्रोफेसर राजवीर पर मोलेस्टेशन का केस चल रहा है। यह ऐसा दाग है जिसे धुलने में काफी समय लगता है, लेकिन अपने धब्बे छोड़ ही जाता है। मगर ऐसे में पुष्पा राजवीर का साथ दे रही है। सुमन ने जो आरोप लगाया है उस धब्बे को किसी भी तरह से धोना ही है। अगर सुमन माथुर को मिस्टर भटनागर के दोस्त के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से एड मिली भी है तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है।
प्रोफेसर राजवीर के साथ अभी पुष्पा वकालत सीख रही है, लेकिन इन्हें कम आंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुष्पा है तो बहुत स्मार्ट। वकालत उसके लिए नया काम हो सकता है, मगर उसकी अकल तो हमेशा से नंबर 1 रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पुष्पा सबूत पेश कर रही है ताकि किसी भी तरह से राजवीर साहब के दामन से ये दाग धुल जाए। मिस माथुर, आपकी लोन एप्लीकेशन मिस्टर भटनागर ने रिजेक्ट कर दी। फिर ये 7.5 लाख रुपए की बड़ी अमाउंट आपने इकट्ठी कैसे की? सुमन के लोन का मिस्टर शास्त्री की मोलेस्टेशन से क्या लेना देना है योर ऑनर? किसने पैसे दिए आपको आपकी बेटी के इलाज के लिए? अपने मरते हुए बच्चे को बचाने के लिए एक माँ क्या नहीं करेगी योर ऑनर? 7.5 लाख रुपए की रकम इतनी बड़ी भी नहीं थी कि सुमन जैसी पढ़ी लिखी औरत उसे अरेंज न कर। राजवीर को किसी और ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने फंसाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पुष्पा आगे बढ़े, इसलिए उसने राजवीर को अपना निशाना बना लिया। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शास्त्री? सुमन माथुर को पैसों की जरूरत थी, उसके लालच में आकर इन्होंने आप पे ये आरोप लगाए हैं। How dare you? Your Honor, ये महज टाइमिंग की बात है। 1 तारीख को सुमन माथुर से पैसे मांगे गए और 2 तारीख को इनके साथ ये हादसा हुआ। इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई नाता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार एक औरत को कटघरे में लाकर खड़ा क्यों कर दिया जाता है? कौन सी लड़की अपने नाम पर, अपनी इज्जत पर दाग लगाना चाहेगी? एक तो बेचारी का बेटा मौत से जूझ रहा है, ऊपर से आपने उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत की और अब इल्जाम भी लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसों के लालच में आकर आप पर ये झूठा आरोप लगाया। Don't you have any shame? Thank you very much. जिस बात को मैं इम्प्लाई करना चाहता था, इन्होंने उसे अपने शब्द दे दिए। योर ऑनर, की बात आपको अजीब नहीं लगती कि पुरुषोत्तम कॉलेज के पीएन राघव मोहिते मेरे घर पर किसी ऑफिशियल काम के लिए आने वाले थे। उनकी जगह देर रात को मिस सुमन माथुर आ गई। क्यों, मैं नहीं जानता। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। इंसिडेंट के 1 घंटे के बाद मिस सुमन माथुर पुलिस स्टेशन जाने के बजाय पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है। लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बावजूद इंसिडेंट के अगले ही दिन ये डॉक्टर सिन्हा को फोन करके कहती है कि इलाज की बैलेंस पेमेंट कर देगी। कहां से आ गई ये पेमेंट? किसने की ये पेमेंट? क्या इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं हमारे पास? कितनी अजीब बात है कि जिस पैसे की वजह से इनके बेटे का इलाज अटका हुआ था, इल्जाम लगाते ही अचानक वो पैसे भी आ गए और इलाज भी शुरू हो गया। एज अ पेरेंट मैं मिस माथुर के साथ हमदर्दी रखता हूं, एंड व्हेन आई से अ पेरेंट, मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूं, पर इस हमदर्दी के चलते मैं बलि का बकरा नहीं बन पाई। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्पा जानती है कि हर नामुमकिन चीज को कैसे मुमकिन बनाना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।